बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है मैं बात करूँगा, इस वक्त जो है सिंध और कराची में जो है कौम परस्ती के नाम पे हमारे दो जो भाई हैं पख्तून और सिंधियों को लड़ाने की साजिश की जा रही है। इसी हवाले से जानने के लिए, क्योंकि हमारे मुल्क में मुफ्तियान और उलमाए कराम का बड़ा हमेशा अहम किरदार रहता है, जो इसमें हमेशा जब भी ऐसी कोई आग लगती है वो आग बुझाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आबिद मुबारक साहब। आज मुफ्ती आबिद मुबारक साहब से इस हवाले से जानेंगे। मुफ्ती आबिद मुबारक साहब क्या कहते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा, इस वक्त पूरे सिंध में और खुसूसन कराची और हैदराबाद में जो है कौम परस्ती के नाम पे जो एक लड़वाने की जो साजिश की जा रही है, इसमें दीन इस्लाम क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जनाब मन, ये ज़माना जाहिलियत की चीज़ों में से चीज़ें हैं जो इस्लाम लाने के बाद भी हमारे अंदर से निकल नहीं रही हैं। कौम परस्ती सिर्फ इसलिए है कि तारुफ हो, इसलिए नहीं है कि एक दूसरे के गले काटे जाएं। कौम अल्लाह ने कबाइल इसलिए बनाए हैं ताकि उनका तारुफ हो, जनाब मैं इस कौम से हूँ, ये इस कौम से हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कौम वाले को इस कौम वाले पर कोई फजीलत है या इस कौम वाले को इस कौम वाले पर कोई फजीलत है। फजीलत सिर्फ तक़वे वाले को है। जो मुत्तकी है, परहेज़गार है, वो अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा मकबूल है। हमारी जो कौम है उसका एक ही नाम है, वो है मुसलमान। हमारा जो वतन है उसका एक ही नाम है, वो है देश हमारा इस्लाम। इस इस्लाम के देश में कहीं सऊदीया है, कहीं पाकिस्तान है, कहीं दुबई है, कहीं अबू धाबी है, इसी में कहीं मलेशिया है, कहीं इंडोनेशिया है, कहीं सऊदी अरब है, कहीं ईरान है, कहीं पाकिस्तान है, कहीं अफ़गानिस्तान है। ये सब क्या हैं? इकबाल ने कहा था, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफ़वी है। ये नहीं है कि तू उधर का है तो दूसरा मुसलमान हो गया। भाई, तुम्हारा सब ही एक ही देश है। और तुम्हारी कौम कौन सी है? कौम का नाम है मुस्तफ़वी। तो जनाब मन, पठान भी मेरे भाई, सिंधी भी मेरे भाई, महाजिर भी मेरे भाई, पख्तून के अलावा बलोच, मेमन, ये सब मेरे भाई। और पख्तून जो हैं, ये तो वो कौम है जिनका दिल बड़ा है, जिन्होंने हमेशा इस्लाम के साथ मिलकर कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद किया। इनके अंदर ये जरासीम नहीं है, ये इंडिया की प्लानिंग है। ये तासुब असल में रॉ का पैदा करता है। जो लोग कौम परस्ती को हवा देकर एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ाना चाह रहे हैं, वो इस्लाम के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं, पठान के भी दुश्मन हैं, सिंधी के भी दुश्मन हैं, मेमन के भी दुश्मन हैं। क्योंकि हम सब इन 5 उंगलियों की तरह हैं। एक से कुछ करेंगे तो टूट जाएगी, लेकिन मुक्का बनाएंगे तो ये ताकत वो है जिसका नाम पाकिस्तान है। अल्लाह ने हमें ये वतन दिया है, हम सबको इसका ख्याल रखना है। आपस में लड़ना नहीं है, कौम परस्ती नहीं करनी है, किसी की बातों में नहीं आना है। हम सबको मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करनी है। अब एक क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे तवज्जुह से हमारे जो तमाम पाकिस्तानियों को। आपके तवज्जुह से ज़ीशान साहब, पैगाम यही है कि हमारा खुदा एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा दीन एक है, हमारा वतन पाकिस्तान भी एक है। इसमें सब लोग रहते हैं, ये सब फूल हैं और फूल मिलकर गुलदस्ता बने हुए हैं। इस गुलदस्ते को तोड़ो नहीं, इन फूलों को बखेरो नहीं, इसकी पत्तियों को तोड़ो नहीं, इसका ख्याल करो। ये गुलिस्तान लहलहाता रहेगा तो चमन चमकता रहेगा, क़यामत तक चलता रहेगा। इसमें तासुब नहीं होना चाहिए, फ़िरक़ा परस्ती नहीं होनी चाहिए, खून रेज़ी नहीं होनी चाहिए। यही मुफ्ती आबिद मुबारक का पैगाम है जो अहलियान पाकिस्तान के नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की मुफ्ती आबिद मुबारक साहब ने कि हमें जो है मुत्तहद होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे तब तक हमारे मुल्क में अमन कायम नहीं होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखते रहें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। बहुत बहुत शुक्रिया।